इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसको हम आज डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मैं आपको एक मैग्नेट का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सपोज़ ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब सपोज़ ये एक रीजन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आयरन पार्टिकल में लेके आया और आयरन पार्टिकल को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। ये क्या है, एक आयरन पार्टिकल। ये क्या है, आयरन पार्टिकल। इस आयरन पार्टिकल को मैं ला के यहाँ रख दिया। जैसे मैंने यहाँ रखा, इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि आयरन का पार्टिकल है तो ये इसको अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे ही इस आयरन पार्टिकल को इस लाइन के मैं अंदर लेके गया, वैसे ही इस पे एक फोर्स लगने लग गई, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगी, और इसको हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स। इसको हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर था तब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं थी, बट जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पर आया, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग गई, उसको हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो सपोज ये वो लाइन है, इस लाइन के अंदर अगर ये पार्टिकल होगा तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी, और इस लाइन के अगर बाहर होगा तो इस पर फोर्स नहीं लग रही होगी। बस इसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड है, वो स्पेस है, स्पेस में वो रीजन है स्पेस में जहाँ पर एक आयरन पार्टिकल या मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से मैग्नेट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आप सभी को मालूम है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लगाती है, एक मैग्नेट आयरन पार्टिकल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, सभी हम जानते हैं। इसी तरह से सपोज एक पॉजिटिव मैंने चार्ज ले लिया, अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने पॉजिटिव ले लिया, और इसके आसपास का एक रीजन, एक फिक्स रीजन है, सपोज़ ये मैंने फिक्स कर दिया, ये बाउंड्री मैंने बना दी, ठीक है। अब इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आप लेके आते हो, इस बाउंड्री के अंदर अगर आप दूसरा चार्ज लेके आते हो तो इस पे एक फोर्स लगेगी, और अगर ये पॉजिटिव है तो कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से सुनो, ये जो रीजन है ये क्या हो गया, नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। मैंने किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी है, इसकी नहीं, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी है, ठीक है। अब मैं उसको और ज़्यादा रिफाइन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक चार्ज है, ये हमारा एक चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ तक इस पर इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस चार्ज की वजह से, उस रीजन तक मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, और जैसे ही मैं इस लाइन के सपोज़ बाहर आ गया, इस लाइन के जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी, कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रही होगी। तो मैंने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया, दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। दिस रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब हम इसको वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge
तो यहाँ पर मैं कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैन बी डिफाइंड as the space around a charge in which any other charge experience an electrostatic force of attraction or repulsion। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। उस रीजन को हमने क्या डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है ये चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी कैसी फोर्स हो सकती है? इट कैन बी अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव इन नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। It has both magnitude as well as direction। और अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकली इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे उसकी अगर मैं बात करूं, तो सपोज़ मुझे ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये एक और चार्ज है, ये हमारे पास गिवन चार्ज है और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, ठीक है। इसको हमने बोला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको हमने क्या बोला? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये हमारा कौन सा चार्ज है? गिवन चार्ज। इसकी हमको क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको हमने क्या बोला? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? इसको हमेशा हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। अगर इसकी सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी एक्यूरेट पता नहीं चलेगी, इसलिए हमने इस चार्ज को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी, वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर ये कौन सी फोर्स है? ये हमारी कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर ये कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली जो अगर मुझे इसको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड can be written as E is equals to force per unit charge, force per unit charge। और इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसा होगा? F/Q0। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा,
अब मुझे इसकी आप यूनिट बता सकते हो, अब आप यूनिट बता सकते हो इसकी। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो फोर्स पर कूलम, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसकी यूनिट को डिफ़ाइन करूं, अगर मैं इसकी यूनिट को डिफ़ाइन करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी SI यूनिट हो जाए। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ओवरऑल, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, एक ऐसी अगर मुझे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन करनी है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन करनी है, तो इसके आसपास का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर ले, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, उस स्पेस को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। गॉट इट। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ़ाइन किया, इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफ़ाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। सपोज़ अगेन ये हमारा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करना हो, तो हम कैसे करेंगे। सपोज़ एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसकी फील्ड में एक पॉइंट है, इसको मैंने बोला ए पॉइंट, इस पॉइंट तक आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट तक आने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। गॉट इट। तो हमने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया, अभी मैं फिर से एक बार और उसको बताऊंगा आपको। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a given charge can be defined as